बाली और हनुमान का यह प्रसंग न केवल शक्ति, विनम्रता और साहस का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह भी बताता है कि अहंकार कभी-कभी व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को किस प्रकार धूमिल कर देता है। बाली, जो कि अजेय वानर माना जाता था, अपने घमंड में अंधा हो चुका था। अपने धर्मपिता इंद्र से प्राप्त हुए मंत्रयुक्त स्वर्णहार के कारण उसे रणभूमि में ऐसी शक्ति मिलती थी कि वह अपने सामने आने वाले शत्रु की आधी शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लेता था। इसके चलते वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी को पराजित करने में सक्षम हो गया था। धीरे धीरे इस हार के कारण उसे अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा और उसे लगा कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। बाली का घमंड इतना बढ़ चुका था कि उसने जंगल में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि संसार में कोई ऐसा है जो उससे लोहा ले सके। उसकी चुनौती का शोर जंगल में सुनाई देने लगा और उस दिन हनुमान जी वहीं एकांत में बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे। उनके लिए यह जाप सबसे प्रिय था, क्योंकि वे श्रीराम के परम भक्त थे। बाली का यह चिल्लाना हनुमान जी की साधना में विघ्न डाल रहा था। अंततः हनुमान जी ने अपनी आंखें खोलीं और बाली की तरफ देखा। वे एकदम शांत मन से बोले, हे वानरराज, आप तो महान योद्धा हैं और आपकी शक्ति अद्वितीय है, लेकिन फिर भी आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं? हनुमान जी के इस विनम्र प्रश्न से बाली चिढ़ गया और उसने हनुमान जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे वानर, तुम्हें क्या पता, मेरी शक्ति का कोई सामना नहीं कर सकता। मैं अजेय हूँ और कोई ऐसा नहीं जो मेरे सामने टिक सके। तुम्हारे जिस श्रीराम की तुम इतनी भक्ति करते हो, उसे भी मैं पराजित कर सकता हूँ। हनुमान जी अपने प्रभु श्रीराम के प्रति प्रेम और आदर के कारण बाली की इस बात को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच शक्ति की परख के लिए अगले दिन दंगल का समय तय हो गया। अगली सुबह जब हनुमान जी दंगल के लिए तैयार हो रहे थे, ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हनुमान, बाली को उसकी शक्ति के कारण अजेय माना गया है। उसके स्वर्णहार के कारण वह शत्रु की आधी शक्ति को खुद में समाहित कर लेता है। यदि तुम उससे अपनी संपूर्ण शक्ति लेकर लड़ोगे, तो इससे अनावश्यक विनाश होगा। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लेकर ही दंगल में जाओ, बाकी अपनी शक्ति श्रीराम के चरणों में समर्पित कर दो। हनुमान जी ने आदरपूर्वक ब्रह्मा जी की बात मानी और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही दंगल के मैदान में पहुंचे। जैसे ही हनुमान जी ने बाली का सामना किया, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से हनुमान की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाहित हो गया। बाली ने अपनी शक्ति में अनंत वृद्धि का अनुभव किया। उसे लगा कि उसकी ताकत किसी महासागर की तरह बढ़ गई है। कुछ ही क्षणों में बाली के शरीर में इतनी अधिक शक्ति एकत्रित हो गई कि उसकी नसें मानो फटने को थी। बाली का शरीर उस अपार शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था और उसे भारीपन का अनुभव हो रहा था। तभी अचानक वहां ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और बाली से बोले, हे बाली, यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से दूर हो जाओ, अन्यथा इस अपार शक्ति को तुम्हारा शरीर संभाल नहीं पाएगा और तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। बाली ने ब्रह्मा जी की चेतावनी को गंभीरता से लिया और वहां से दूर भाग गया। एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। ब्रह्मा जी ने बाली को समझाया, तुम अपने बल पर घमंड करते हो, लेकिन यह जान लो कि हनुमान ने अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर तुमसे लड़ाई की थी। यदि वह अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ आते, तो तुम शायद उनके सामने टिक भी नहीं पाते। बाली ने यह सुनकर समझा कि उसने घमंड के कारण बहुत बड़ी भूल की थी। बाली की सारी शक्ति उस हार पर निर्भर थी, जबकि हनुमान जी की शक्ति उनके मन और भक्ति में निहित थी। बाली को यह भी समझ आया कि शक्ति का असली रूप उसकी विनम्रता में है। केवल बाहरी बल ही किसी को महान नहीं बनाता, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति और भक्ति ही उसे सच्चा बलवान बनाती है। उसने विनम्रतापूर्वक हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, हनुमान जी,
आपके पास अथाह शक्ति होते हुए भी आप अपने अहंकार में नहीं आते और श्री राम का भजन करते हैं। मैं तो आपकी शक्ति के एक अंश के बराबर भी नहीं हूँ। फिर भी मैंने अहंकार में आकर आपको ललकारा, कृपया मुझे क्षमा करें। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए बाली को क्षमा कर दिया और समझाया, हे बाली, यह सत्य है कि शक्ति एक महत्वपूर्ण गुण है, परंतु यदि इसके साथ धैर्य, सहनशीलता और भक्ति नहीं है, तो यह केवल विनाश का कारण बनता है। श्री राम के प्रति मेरी भक्ति ही मेरी असली शक्ति है, और वही शक्ति मुझे शांत और स्थिर बनाती है। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्चा बल केवल बाहरी शक्तियों में नहीं, बल्कि विनम्रता, भक्ति और शांति में होता है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।